हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू दिस अनदर वीडियो। नाउ जैसा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक था अपना वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल। सो इंजीनियरिंग फिजिक्स का मोस्ट आईएमपी टॉपिक कह सकते हैं अपन इसको, क्योंकि काफी बार इसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो जैसा कि अपन जानते हैं, वेव नेचर की जो पार्टिकल था उसको जो इंट्रोड्यूस किया था उस साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली। सो अपन को जो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है वो एक्सप्लेन करेंगे अपन डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू, कि वो उसका पार्टिकल क्या होता है इस नेचर का। सो अपन देखते हैं कि ये डी ब्रोगली इक्वेशन है क्या। So the de Broglie equation states that every particle such as an electron or proton, ये कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल है, वो जो डी ब्रोगली कह रहा है कोई भी पार्टिकल है हैज अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। जब भी वो मूव करता है तो उसके साथ एक वेवलेंथ उसकी ट्रेवल करती है। यू नो व्हाट, जैसे कि कोई बस है, बस ट्रेवल करके जा रही है, तो बस के साथ जो धूल वगैरह उड़ रही है उसकी वेवलेंथ की वजह से उड़ रही है। तो पार्टिकल है वो एक वेवलेंथ की फॉर्म में या एक पार्टिकल की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो द वेवलेंथ इज एसेक्यूटेड डिटरमाइंड बाय द पार्टिकल मोमेंटम, इट कैन बी डिटरमाइंड कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन। तो डी ब्रोगली ने जो इक्वेशन दी थी, जो वेवलेंथ अपनी बन रही थी, उस इक्वेशन की मदद से अपन उसका मोमेंटम या उस पार्टिकल की पोजीशन अपन फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि अपन जानते हैं वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। तो वेवलेंथ को अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से, प्लांक्स कांस्टेंट को डिनोट करते हैं अपन एस से, और मोमेंटम को अपन डिनोट करते हैं पी से। तो इस इक्वेशन का यूज अपन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मोमेंटम या पोजीशन फाइंड करने के लिए। तो जो अपना फॉर्मूला है पी, मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को अपन बोल सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। आई एम राइट। सो नाउ देयर इज द रेफरेंस डेरिवेशन, एंड जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 6.26 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स पर सेकेंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नाउ ये तो अपन ने पढ़ा कि पार्टिकल ऑफ वेव नेचर क्या होता है। तो पार्टिकल ऑफ वेव नेचर कुछ नहीं होता, उसकी जो वेवलेंथ होती है, अपन डी ब्रोगली इक्वेशन के थ्रू उसके मोमेंटम को अपन मेजर कर सकते हैं। And then now let us consider the case of photon energy and the photon according to Planck's constant theory। अपन अब एनर्जी के ऊपर इसका जो डेरिवेशन है वो देखते हैं। अपन देखते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू। तो एच म्यू ये जो इक्वेशन है ये अपन को बताती है एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी निकालने के लिए अपन ये फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, और इसी के साथ अपन सेकेंड इक्वेशन लेंगे आइंस्टाइन की। तो आइंस्टाइन की सेकेंड इक्वेशन क्या है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अपन कंबाइन करते हैं। तो अपन देखेंगे यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन क्या है अपनी पास, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन को निकालने के लिए अपने पास क्या है, एच अपॉन म्यू, एच म्यू। सो एच म्यू को अपन अपन जो म्यू है, म्यू होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इसको अपन सी अपॉन लेमडा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो भी की जगह अपन पे सी अपॉन लेमडा रख देंगे, एंड दो सी से इधर से एक सी कट ही आएगा। तो यहाँ पे अपन को फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, लेमडा की, मतलब अपन वेवलेंथ की इसमें एनर्जी देख रहे हैं। तो वेवलेंथ को अपन ने वहां पे डिनोट करा था लेमडा से। तो अपन लेमडा इसको इधर ले आएंगे एंड एच इज इक्वल टू एम सी कर देंगे। वेयर ये सी क्या है, सी है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो एच अपॉन पी भी अपन इसको लिख सकते हैं, बिकॉज ये एम सी या एम बी स्पीड ऑफ लाइट या मास इनटू मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये अपना मोमेंटम कहलाता है। तो यहाँ पे अपनी जो एनर्जी के लिए जो इक्वेशन निकली वो आ जाएगी अपनी एच अपॉन मोमेंटम लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम। सो एक्सप्रेशन देखेंगे अपन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के लिए। सो अभी अपन ने ऐसा देखा, अपनी फर्स्ट जो थर्ड इक्वेशन है उसको अपन ने फर्स्ट इक्वेशन माना। एंड एनर्जी के लिए देखेंगे तो एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। सो इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे इसको करने के लिए, यदि अपन को निकालना, अपने m में मल्टीप्लाई करेंगे और m में डिवाइड करेंगे। तो जब इस वाले m में मल्टीप्लाई करूंगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर तो अपने पास है ही, और नीचे जब 2 में m का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2m हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो e था, तो e की वैल्यू अपन को निकालनी है मोमेंटम के लिए, एनर्जी यहाँ के लिए। तो इस वाले m स्क्वायर v स्क्वायर को अपन इधर कर देंगे, एंड इस वाले e को अपन इधर ले आएंगे। तो जो अपना एम स्क्वायर बी स्क्वायर, उसको अपन मोमेंटम का स्क्वायर बोल देंगे, मोमेंटम को डिनोट करते हैं अपन पी से, एंड 2m ई। जैसा अपन जानते हैं जब भी अपन स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं। तो इस एनर्जी के लिए जो अपनी मोमेंटम की वैल्यू निकली है वो लिख ली अंडर रूट 2m ई। पुट दिस इक्वेशन इन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट अपनी क्या आई थी, एच अपॉन पी।
तो h अपॉन p के लिए अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपना h अपॉन अंडर रूट 2m ही हो जाएगा। अब थोड़ी सी चीज बची है, अपन देखते हैं वोल्टेज के लिए कि वोल्टेज के लिए पार्टिकल की वेवलेंथ क्या निकलेगी। तो वेवलेंथ को अपन डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो वी हैव h अपॉन अंडर रूट 2m ही, अभी अपन ने इक्वेशन में देखा। फोर पार्टिकल किसके लिए, पोटेंशियल प्लस वोल्टेज के लिए। तो अपन देखते हैं तो E इज इक्वल टू एच अपॉन टू, यहाँ पे अपन पुट कर देंगे भी की वैल्यू E की जगह पे। तो ये अपना भी हो जाएगा। अब ये अपनी इक्वेशन बन जाएगी वोल्टेज के लिए। अब अपन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तीनों टर्म्स में पूछ सकता है, एनर्जी की टर्म्स में, वोल्टेज की टर्म्स में, टेम्परेचर की टर्म्स में। तो मोस्ट आईएमपी टेम्परेचर वाला है। थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है अपना एनर्जी का, वो होता है 3/2 kT। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो अभी अपन ने निकाली थी, तो अपन यहाँ पे उसमें E की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2m यहाँ पे A की जगह पे यहाँ पे अपनी 3/2 kT आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका h अपॉन अंडर रूट 3m/kT, इसको अपन सही से लिख लेंगे एंड देन यही अपनी लास्ट वैल्यू हो जाएगी। तो अपन ने ये पढ़ा, तीन रिलेशन थे। अब मैं भी स्टूडेंट हूँ, अपनी सिचुएशन क्या बनती है पेपर में कैसे लिख के आना है, तो हाँ ऐसा ही लिख के आना, तो अपन को नंबर अच्छे से मिलने वाले हैं। एंड देन लास्ट जो अपन को पढ़ना है वो पढ़ना है द वेव नेचर पार्टिकल की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी अपन ने इतना सब कुछ पढ़ लिया, वो कहाँ कहाँ यूज होता है वो पता होना चाहिए। तो द वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल हैज सेवरल प्रॉपर्टीज, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं किस तरह से। इंक्लूड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल and probability distribution. These properties are essential to our understanding. I hope these properties are essential to our understanding of quantum mechanics and have a significant implication of the behavior of particle at atomic and subatomic. So I hope guys you watch full video without skip. तो एक नहीं, इसको दो बार देखना, क्योंकि हमने कई जगह से कंटेंट उठा के आपके लिए पुट कर रहे हैं इसमें। एंड देन इट्स अवर हार्ड वर्क, क्योंकि हम एकदम से एक्साइटेड हुए हैं वीडियो बनाने के लिए। सेकंड वीडियो आ रही है। लव यू ऑल एंड